अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि अनाउंस होनी है 29 अगस्त को और क्लोज़ हो जाएगी 30 अगस्त को। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम GDB टॉपिक। ओके, बाकी आप लोगों को पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। मैं आपको हैंडआउट्स में से भी दिखा दूंगी। टॉपिक इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स फर्स्ट मल्टी कोर प्रोसेसर इन लेट 2000 गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम पैरालेलिज्म। तो प्रोग्राम पैरालेलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। प्रोसेस सबटास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली ऑन सेपरेट प्रोसेसिंग कोर्स, जिसे हम कहते हैं थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। यानी सब टास्क हैं उसको कंकरेंटली यानी एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेपरेट प्रोसेसिंग कोर्स पर अलग-अलग। दिस प्रूव्स टू बी अ की फैक्टर इन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, एज नाउ वी आर नॉट डिपेंडेड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेसर्स क्लॉक स्पीड फॉर द बूस्टिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, ये की फैक्टर हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, बट हम सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे क्लॉक स्पीड फॉर बूस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इंक्रीज़ करके हम अपने जो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बट थ्रेडेड प्रोग्रामिंग हैज़ मैनी चैलेंजेस, लेकिन इसको थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कह लें या मल्टी प्रोग्रामिंग कह लें, इसको क्या है, मैनी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इग्नोरिंग अ मिनट पॉइंट में रिजल्ट इन अ काउस। एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग स्टूडेंट, very briefly explain which difficulties or problems a programmer can face when she is doing the following। आपने एज ए प्रोग्रामिंग स्टूडेंट ये बताना है, ये जो 2 केसेस गिवन है इसमें जो प्रोग्रामर को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपको हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केसेस पढ़ लेते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस द प्रोग्रामर क्रिएट्स फॉर मोर थ्रेड्स दैन द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम। यानी जो अवेलेबल कोर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स हैं उससे ज़्यादा क्रिएट कर लो अगर थ्रेड, तब क्या होगा। नेक्स्ट केस है द प्रोग्रामर इनिशियलाइजेज सम डेटा मेंबर्स ऑफ चाइल्ड थ्रेड आफ्टर क्रिएटिंग द थ्रेड विद क्रिएट थ्रेड फंक्शन। अगर प्रोग्रामर ने करना है कुछ डेटा मेंबर्स चाइल्ड के, वो क्रिएट करता है आफ्टर क्रिएटिंग द थ्रेड, यानी क्रिएट करने के बाद तब डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज करता है, देन क्या होगा। नॉट गिवन है। आप GDB में ये जो वर्ड्स लिमिट है जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और राइट किया हुआ होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। राइट सेपरेट कमेंट्स फॉर अबव 2 सिनेरियोज, ईच कमेंट शुड नॉट एक्सीड 3 लाइन्स। यानी दोनों केसेस के ईच कमेंट यानी इसके लिए भी आपकी 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड ना करे आंसर दोनों के लिए। ठीक है, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। तो ये आराम से सुकून से केयरफुली सुन लें। अगेन एंड अगेन आप लोग पूछते हैं, यानी इसके लिए 3 लाइन्स, इसके लिए 3 लाइन्स। ठीक है, ईच कहा है। ओके, लेट्स सी ऑन मॉड्यूल्स। मैं आपको मॉड्यूल दिखा देती हूँ। ये टॉपिक नंबर 115 to 133 वाली जो स्लाइड है मैंने PDF में से कन्वर्ट किया हुआ है। आई थिंक PDF में या PPT में था। तो टॉपिक नंबर 126 बन रहा है मिस्टेक्स वाइल यूजिंग थ्रेड्स। टॉपिक बन रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अपनी वर्डिंग में राइट कीजिएगा। इसको आपने एज इट इज़ राइट नहीं करना। प्लेजरिज्म चेक कर लिया करें ऑनलाइन, ठीक है, ताकि पता चल जाए कहीं पर कॉपी पेस्ट तो नहीं है। ओके, फर्स्ट सिनेरियो था हमारा कि फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस द प्रोग्रामर क्रिएट्स फॉर मोर थ्रेड्स, ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट करता है, देन द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम, यानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या है, इफ़ यू यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स बी केयरफुल as the numerous stacks will consume virtual memory space and thread context switching may become expensive. इन अदर केसेस इट कुड मीन मोर थ्रेड्स दैन द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग, यानी ज़्यादा थ्रेड्स हुए नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो क्या होगा, आपकी जो वर्चुअल मेमोरी स्पेस है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। किस तरह से, यानी बिटवीन आप वन थ्रेड से सेकेंड अदर थ्रेड में जो स्विचिंग होती है तो वो क्या होगी, स्लो होगी। यानी एक टास्क जिसको वैसे आम रूटीन में अगर बात करूँ तो जिस टास्क को वर्क असाइन किया गया है वो अपना वर्क करेगा, देन आगे नेक्स्ट की बारी आएगी या साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें ये होगा ज़्यादा होंगे तो वो दूसरे का वेट करेगा। यानी कॉन्टेक्ट जो स्विचिंग है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो स्विचिंग है थ्रेड्स की, तो वो क्या है, वो
हमारी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो ये ओवरकम है हमारा, जो कि हम नंबर ऑफ़ थ्रेड्स अगर ज़्यादा क्रिएट करते हैं देन नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स के, तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम आती है, यानी चैलेंज फेस करना पड़ता है। आप इसको और भी ये राइट किए हुए हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएं, ये पूछा है द प्रोग्रामर इनिशियलाइजेस सम डेटा मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड थ्रेड आफ्टर क्रिएटिंग द थ्रेड विद क्रिएट थ्रेड फंक्शन। यानी चाइल्ड जो है, प्रोग्रामर चाइल्ड थ्रेड है वो क्रिएट करता है, किससे, क्रिएट थ्रेड फंक्शन से, और उसके बाद कुछ डेटा मेंबर्स वो इनिशियलाइज़ करवाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मल्टी प्रोसेसर जो कंप्यूटर्स हैं उसमें पेरेंट और उसके एक या एक से ज़्यादा जो चाइल्ड होते हैं वो कंकरेंटली वर्क करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि पेरेंट चाइल्ड जो है, जो चाइल्ड थ्रेड है वो क्रिएट फंक्शन को यूज़ करते हुए क्रिएट करने से पहले, यानी थ्रेड क्रिएट करने से पहले ही इसकी जो इनिशियलाइजेशंस है वो सारी जो रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशंस है वो कंप्लीट करनी होती हैं। अगर थ्रेड रन कर रहा है, इनिशियलाइजेशन अगर रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पर थ्रेड सस्पेंशन राइट की हुई है तब तक जब तक डेटा इनिशियलाइज़ नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते तो पेरेंट समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट अनेबल होता है या कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, डेटा जो रिक्वायर्ड होता है चाइल्ड का वो प्रोवाइड नहीं कर सकता या इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता, तो इससे रेस कंडीशन है वो क्रिएट होती है। तो इसमें क्या है, आपको गिवन है, मैं रेस कंडीशन का भी दिखा देती हूँ, ये आपको मैं बता देती हूँ। ऑन अ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर द पेरेंट एंड द वन और मोर चिल्ड्रन में run concurrently. Make sure all the initializations required by a child thread have been performed before calling create thread function. यानी create thread function कॉल करने से पहले जो initializations हैं वो complete परफॉर्म करनी होती हैं। Make sure, यानी ये श्योर करें इसे। In case a thread has been run but initialization is required, then use some technique like thread suspension until data is initialized. यानी आपने कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी है। अगर किसी टेक्निक यूज़ किए बगैर आप करते हैं, या फिर failure by the parent to initialize data required by the child is a common cause of race condition wherein the parent races the child to initialize data before the child needs it. यानी क्या होगा, अगर पेरेंट इनिशियलाइज़ ना करवा सका या फेल हो गया जो रिक्वायर्ड डेटा है या डेटा मेंबर्स हैं जिसकी भी बात की है चाइल्ड के लिए, तो रेस कंडीशन अकर होगी, कॉज होगी, जिसमें पेरेंट रेस लगवाता है अपने चाइल्ड की जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो इनिशियलाइज़ करने के लिए, यानी उसे वेट करना पड़ता है चाइल्ड का। अगर थोड़ा सा डीपली अगर देखना चाहें रेस कंडीशन, तो मैं उसकी डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ। रेस कंडीशन इज़ अ कंडीशन व्हेन देयर आर मैनी प्रोसेसेस एंड एवरी प्रोसेस शेयर्स द data with each other and accessing the data concurrently, and the output of execution depends on a particular sequence in which they share the data and access. इसमें क्या होता है, मैनी प्रोसेसेस वर्क कर रहे होते हैं और हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो शेयरिंग कर रहे होते हैं और एक्सेसिंग द डेटा कंकरेंटली, यानी एक साथ डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, जितने ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि क्या है, जिसको जो असाइन किया गया वर्क वो तो करता है सिंपली, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा दूसरे प्रोसेस को, और जो उस प्रोसेस का या थ्रेड का रिज़ल्ट होगा वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि आगे मैंने जाना है या नहीं जाना। इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं इसकी टॉपिक को कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहीं पर इसको कॉपी भी किया हुआ है, तो मैंने आपको हैंडआउट्स पर दिखा लिया, इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर लीजिएगा। रेस कंडीशन है उसको थोड़ा सा और सर्च करके उसको ब्रीफली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और 3 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मस्ट रिमेंबर। ओके जी, मैंने तो कोशिश की कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये जस्ट आइडिया सॉल्यूशन है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इस पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।